तिब्बतियों के धर्मगुरु और सर्वोच्च नेता दलाई लामा 90 साल के होने जा रहे हैं। हिमाचल की धर्मशाला में उनके जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच एक अहम सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि दलाई लामा के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उत्तराधिकारी का चयन कैसे होगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बस चंद दिन बाद अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। दलाई लामा 6 जुलाई को 90 साल के हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में दलाई लामा के जन्म दिवस का जश्न पिछले कई दिनों से जोर शोर से चल रहा है। पूजा प्रार्थना चल रही है और इस बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि दलाई लामा ने हाल में बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। व्युव्रत दलाई लामा की उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी के चयन के मुद्दे पर विचार लाजमी भी है, क्योंकि दलाई लामा न केवल तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, बल्कि भारत के धर्मशाला से काम कर रही निर्वासित तिब्बती सरकार के मुखिया भी है। वर्तमान दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। तेंजिन ग्यात्सो को दलाई लामा का 14वां अवतार माना जाता है। वे तिब्बती बौद्ध धर्म की गैलुक्पा परंपरा से जुड़े हैं। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर दलाई लामा होने का मतलब क्या है। क्या ये महज एक उपाधि है या फिर इस नाम का कुछ खास अर्थ है। मंगोलियाई भाषा में दलाई लामा का अर्थ है समुद्र जैसा ज्ञानी गुरु या ज्ञान का सागर। तिब्बत के लोगों की धार्मिक मान्यता के अनुसार दलाई लामा भगवान बुद्ध के स्वरूप अवलोकितेश्वर के अवतार होते हैं। ये करुणामय बौद्धित्व और तिब्बत के संरक्षक संत माने जाते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं। तो जान लीजिए कि तिब्बत परंपरा के अनुसार वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। अब तक 14 व्यक्तियों को दलाई लामा के रूप में मान्यता मिली है। परंपरा के अनुसार तिब्बती बौद्ध धर्म गुरुओं का दलाई लामा की खोज और उनकी पहचान करता है। कई धार्मिक संकेतों के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। वर्तमान दलाई लामा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। 2 साल की उम्र में ही तिब्बती परंपरा के अनुसार उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी गई थी। माना जा रहा है कि अगले यानी 15वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होगी। अब 14वें दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की पहचान, उसके चयन और मान्यता की जिम्मेदारी गादिन फोंड्रंग ट्रस्ट को सौंपी है। इस ट्रस्ट की स्थापना दलाई लामा ने 2015 में की थी। स्विट्जरलैंड से काम कर रही इस संस्था का उद्देश्य बुनियादी मानवीय मूल्यों और धर्मों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह संस्था तिब्बती संस्कृति के संरक्षण में भी मदद करती है। हालांकि चीन की ओर से कहा गया है कि बिना चीन की सरकार की मंजूरी के नए दलाई लामा का चयन नहीं होगा। ल्हासा में चीन के शासन के लिए भड़के विरोध के असफल होने के बाद सन 1959 में दलाई लामा भारत आ गए थे। तभी से वे यहाँ हजारों तिब्बतियों के साथ निर्वासित तौर पर रह रहे हैं। चीन उनके कदमों का विरोध कर रहा है, लिहाजा अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी का सवाल उठा है। तो एक बार फिर से सबकी निगाहें तिब्बत और चीन पर है और इंतजार रहेगा नए दलाई लामा की घोषणा का, जिनके कदमों पर हजारों तिब्बतियों का भविष्य भी निर्भर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।